ऑनलाइन है आज, मुश्किल से 3 लोग क्लास में आज। हेलो सर। हेलो जी। गुड आफ्टरनून सर। कल ज्यादा पढ़ा दिया था क्या मैंने? ऐसा तो नहीं है? हो सकता है इसीलिए से लोग डर के ऑनलाइन ही चले गए कि क्लास में जाते ही नहीं, क्लास में ज्यादा क्वेश्चन करते हैं। हाँ? नहीं, इसका वैसा नहीं है। ये थोड़ा काम था इसलिए। नहीं नहीं संजीव जी, मैं तो सच्ची देखो, आप देखो क्लास में सिर्फ 3 लोग हैं, है ना? खाली खाली से लग रही क्लास। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। हाँ, उस दिन क्लास जरूर मैं कैंसिल कर देता हूँ जिस दिन 1 या 2 ही रह जाते हैं। किसी एक ने आकर के फायदा करवा दिया, मतलब आप 3 हो गए ना, तो क्लास कैंसिल नहीं की। अगर यहाँ 2 बंदे होते और बाकी सारे ऑनलाइन होते, मैं क्लास ही कैंसिल कर देता। मिनिमम 3, मेरे लिए कम से कम 3 से 5 बंदे होना जरूरी है, नहीं तो क्लास बिना नोटिफिकेशन के, बिना किसी अपडेट के कैंसिल। अगली बार मौजूद रहेंगे सर। उनको फायदा होगा, उनको नुकसान थोड़ी ना होगा। कुछ और जो लोग ऑनलाइन आए उनको नहीं मिलेगा ना सर। जी जी। मेरी प्रेफरेंस है कि देखो, मजबूरी सबके साथ है, बिल्कुल करनी भी चाहिए क्लास, कभी कभी ऑनलाइन हो भी सकते हुए, मना नहीं करता, बट अगर सारे ही चले जाए तो फिर तो समझने वाली बात है, तो प्लान हुआ है कैसे, ऐसे कैसे? अविनाश सर। हाँ जी बोलिए। सर कल मेरे को स्टोन पेन हो गया था तो मेरी कल क्लास मिस हो गई थी तो आज थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। कल हमने वैसा किया क्या था? हाँ तो वो तो रिपीट ही करता है ना हम लोग, ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। चलो भाई शुरू करें फिर अब। जी सर। कल से मैं अब तक सिर्फ बोलने में अच्छा हूं, बाकी किसी भी तरीके से अच्छा नहीं हूं। मतलब मेरी फिजिकली कंडीशन मुझे ज्यादा अलाउ नहीं कर रही है मूवमेंट वगैरह के लिए। बहुत ज्यादा पेन है मुझे, नहीं तो आप जानते हो मैं बैठ के तो पढ़ाता ही नहीं। पर आज मुझे, कल से पता नहीं जब से मैं यहाँ पे आया हूँ, और प्रॉब्लम ये है कि आज का सेशन मैं भी ऑनलाइन ही करने वाला था, लेकिन दिक्कत ये थी कि हालात ऐसे थे कि मॉर्निंग में आपको मैसेज करना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं मॉर्निंग के बैच के चक्कर में मैंने कहा यार मैसेज किया नहीं है, लोग अपने घर से निकल चुके होंगे, क्योंकि कुछ लोग आउट स्टेशन से भी आते हैं। तो नहीं तो मैं या तो आज की क्लास कैंसिल करने वाला था, या फिर मेरे पास एक ही सोल्यूशन था कि मैं ऑनलाइन करूं। लेकिन जब से आया हूं मैं सिर्फ, मेरी आवाज ठीक है, मैं बिल्कुल एनर्जी में हूँ आवाज से, ये मुझे बहुत पेन है, तो इसलिए कल सिस्टम ऑन भी नहीं हुआ है, आज मॉर्निंग में ही ऑन हुआ है, और आज सबको फाइलें मिल गई, है ना? चल हाँ, नहीं आपका मैसेज मिलता भी तब भी मैं नहीं कर पाता, क्योंकि कल मेरे बिल्कुल हालात नहीं थे। हाँ नहीं, आज किया होगा कल किया होगा नहीं मुझे पता। कल मैं सच में बहुत परेशान रहा हूँ, मुझे कल इमीडिएटली डॉक्टर के जाना भी पड़ा। हाँ वो गलती हो गई कल मुझसे, कल मैं बुलेट से भी आ गया ऊपर से, वो चौथी मंजिल तक 3-4 बार चढ़ना उतरना हो गया। हाँ नहीं, वो एक्चुअली यही हुआ है, डॉक्टर ने मुझे मना किया है अभी ज्यादा मूवमेंट्स नहीं करने, ये नहीं करने, और उससे मुझे ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है, और पेन तो बॉडी में है ही, मेरे भयानक पेन है मेरी बॉडी में। जब मैं चलता हूँ तो मैं खुद को देख के हंसता हूँ मैं कैसे चल रहा हूँ। बस हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत तो हो ही रही है, बट ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा रिकवर। वो गलती थी, कल रात मैसेज कर देता तो कोई बात नहीं थी, आज कल रात तो मैं था ही नहीं, फोन फान कुछ नहीं टाइम, पूरी दुनिया भूल जाओ, मैं अपने पे हूँ। और सुबह जब मैं उठा तो देखा कि यार इतने टाइम हो चुका था कि बच्चे घर से निकल चुके होंगे, तो अब तो जाना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्लास लेने आ गया। चलो मेरी बात छोड़ो, एनर्जी तो है, आवाज में तो एनर्जी रहनी चाहिए, बाकी हो या ना हो चल जाएगी, है ना? नहीं वो रहनी भी चाहिए, तो जरूरी है। नहीं तो अगर मेरी आवाज की एनर्जी डाउन हो गई तो आपकी एनर्जी उससे पहले डाउन हो जाएगी, इसलिए आवाज की एनर्जी के साथ मैनेज नहीं कर सकते। चलो गाइस शुरू करते हैं। कल हम लोग कर रहे थे ऑल अबाउट द डेट एंड टाइम फंक्शंस,
राइट। और कल हम क्लास फाइल शेयर नहीं कर पाए थे, बट डोंट वरी, हम उसी क्लास फाइल को यूज कर लेंगे, उसी में कंटिन्यू हो जाएगी। तो एक ही बार में हम डेट एंड टाइम खत्म करके उन्हीं को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक तरीके से कोई फायदा भी हुआ हमारा, 2 फाइल बनने की बजाय एक ही फाइल बनेगी, है ना। चलो, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अच्छा हाँ, पहले 30 मिनट हमने प्रीवियस क्लास भी बोली थी ना, आज पहले वो खत्म करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। चलो, बाकी जो लोग आएंगे वो आएंगे इतने। अच्छा, आज क्लास में कम इसलिए भी आए होंगे, 3:30 बजे की जगह वो थोड़ा बाद में आएंगे। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, वेरी गुड। मैं यार थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, नहीं तो मैं तो भूल ही गया था। चलो जी, तो शुरू की 5 क्लासेस, 2 क्लास मतलब 5 क्लासेस ऐसी हैं जो आपकी नहीं हुई थी। और हम एक काम करते हैं, जितनी आज कर सकते हैं कम से कम उतनी तो आज कवर ही कर लेते हैं, है ना, फास्ट पार्ट। और ये सब मैं ही कराऊंगा, किसे कर, जहां तक भी मैं तो पहले से लेके चलूंगा, सबकी कराऊंगा जिसकी भी बचती है ना। हाँ जी, पहली फाइल हमने सबसे पहले दिन, ये वाली फाइल थी पहली। ऐसे कैसे, इतनी इतनी वो थोड़ी ना होगी। अरे दूसरी से शुरू करते हैं, पहले को छोड़ दो, पहले तो वो रिपीटेशन थी, ठीक है, उसे छोड़ दो पहली फाइल को। मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा कैसे कि हमने ही रोक दिया। चलो जी, दूसरी फाइल से शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने आपको ये सिखाया था कि माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पॉपुलर वर्जन जो था वो 97 से लेकर के 2003 वर्जन तक था, ठीक है। उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट ने 97 था, सॉरी 97 सबसे पहला पॉपुलर वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट का। और माइक्रोसॉफ्ट हर 3 साल के बाद अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है। तो 97 पहला वर्जन हुआ, 2000 दूसरा वर्जन हुआ, 2003 तीसरा वर्जन हुआ। तो इन सभी के बीच में, इन सभी के बीच में 3 वर्जन हो गए। और रोज 65,536 और कॉलम्स 256 होते, ठीक है। फाइल का एक्सटेंशन .xls होता है, राइट। जबकि फिर नया वर्जन लॉन्च हुआ तो वहां पे 1 साल का डिले हो गया था, इसलिए प्रोडक्ट 1 साल डिले दिखाई दिया, 2006 की जगह 2007। लेकिन उसके बाद फिर 10, फिर 13, फिर 16, फिर 19, फिर 21, ठीक है। यहाँ पे हाई डिमांड को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोडक्ट को 1 साल पहले लॉन्च कर दिया था, इसलिए 22 की जगह 21 आया, 3 साल के बाद प्रोडक्ट। नाउ हमने बताया कि वर्जन 2007 से 21 तक आपके पास 10,48,576 रोज होते हैं और यहाँ पर 16,384 होते हैं। और फाइल का एक्सटेंशन यहाँ पर ये बताया गया है कि 2010 से लेकर के 2021 तक जितने भी वर्जन है सबके सब डेस्कटॉप वर्जन है, मतलब इन्हें इंस्टॉल करके ही यूज किया जा सकता है। लेकिन ऑफिस 365 एक डेस्कटॉप वर्जन तो है ही, साथ में वेब और क्लाउड वर्जन भी है ना। और यहाँ पर हमने समझाया कि कैसे पता करें कि कौन सा वर्जन कौन सा है। अगर आप ऑफिस 2007 में काम करते हैं तो आपको ये ऑफिस का बटन यहाँ पे दिखाई देगा, है ना। किसी के पास है ऑफिस 2007? 2010 में जो चेंज किया गया वो ये कि इस ऑफिस बटन को रिप्लेस कर दिया गया फाइल कीवर्ड के साथ, ठीक है। और 2013 में यहां पर साइन इन का ऑप्शन भी दे दिया गया। फाइल तो था ही, लेकिन साथ में साइन इन का ऑप्शन भी आ गया। 2016 में भी कुछ नया दिया गया, यहां पर टेल मी व्हाट यू वांट टू दिया गया। ये किसमें आया, राइट भाई, ये तो सब में रहेंगे अब कॉमन, ये तो रहेंगे। ये यहां चेंजेस हुआ तो 2016 में टेल मी व्हाट यू वांट टू भी आया और साथ में शेयर का बटन भी आ गया। 2019 में शेयर बटन को बदल करके कर दिया गया सर्च, सॉरी टेल मी व्हाट यू वांट टू को कर दिया गया सर्च, जो ये रहा सर्च, ठीक है। अगर स्क्रीन दिखानी हो तो ये रहा, ठीक है। और बाकी सब कुछ सेम रहा। 2021 में इन्होंने एक नया फीचर डाल दिया, कमेंट, जो यहां नजर आता है। और अगर आपके पास है 365 तो आपको ऑटो सेव भी नजर आएगा। आप समझ में आ गए क्या है यहाँ, राइट। देन आफ्टर हम लोगों ने एक्सेल के स्क्रीन को लेके बात की थी, इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। किसको क्या बोलते हैं, नाम बताए गए थे सबके, ऑटो सेव। इसमें ये तो 365 में एरो
के साथ शेयर और 365 में ऑटो सेव भी दिया गया है ना। एक्सेल स्क्रीन, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, इसमें तो सिर्फ नाम बताए गए हैं किसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, है ना। किसको ग्रुप बोलते हैं, किसको कॉलम नेम बोलते हैं, किसको ये बोलते हैं, किसको रिबन बोलते हैं, किसको बैकस्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। सेल, एक सेल और एक फॉर्मूला बार में क्या डिफरेंस होता है? एक सेल आपको रिजल्टेड वैल्यू दिखाता है, जबकि फॉर्मूला सेल में ओरिजिनल वैल्यू क्या है वो दिखाता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 30 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 10 + 20, यानी कि हमें सेल और उसका डिफरेंस बताया गया। यहाँ किसी को कोई डाउट? रो एंड कॉलम नंबर्स, एक्सेल में कितने रोज और कितने कॉलम्स होते हैं और किसी भी कॉलम को नेम कैसे दिया जाता है, ये सबको पता है, ये बताने की जरूरत है? पक्का? गुड, इस स्पीड से तुम जल्दी भी कर लेंगे। और ये कुछ शॉर्टकट्स बताई गई थी आपको पेज में नेविगेशन के लिए। क्लास में तो नहीं आया कोई? हाँ है, भी बज रहा है। नदीम यहाँ पे, यहाँ पे ना नदीम, ये हाँ जी ये कर लिया मैंने, नहीं कर दिया। ठीक है जी, तो पेज अप, कंट्रोल के साथ पेज अप करने से आप पेज के बीच में नेविगेशन करते हैं, राइट। और पेज डाउन से भी आप, नदीम आपको म्यूट पे रखना होगा अपने आप को। सोनू आप भी म्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू। शिफ्ट F11 एक नई इंसर्ट करने के लिए शीट, कुछ लोगों को F11 को यूज करने के लिए F8 का फंक्शन भी दबाना पड़ेगा अपने कीबोर्ड से, तभी वो काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। और लास्ट में कंट्रोल स्क्रॉल जूम इन जूम आउट करने के लिए, है ना। यहाँ किसी को कोई डाउट? मतलब फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 1 दोनों सेम ही थी, इनमें किसी को कोई डाउट नहीं? गुड टू गो। फाइल नंबर 3 जिसमें हमने सेल सेलेक्टर किसको कहते हैं ये बताया था, फिल हैंडल किसको बताया ये बताया, और एक्सेल में बाय डिफॉल्ट ही सीरीज कैसे काम करती है ये बताया था, ठीक है। पता है सब लोगों को? एक्सेल में पहले से ही जब भी आप किसी सेल को सेलेक्ट करते हैं तो पॉइंटर आइकन बदलते रहता है। इस पे ये शीट हुई थी आपकी, नहीं हुई थी? ऐसा करते हैं, अगर नहीं हुई थी तो डिस्कस कर लेते हैं। ये शीट हुई थी नहीं हुई थी? आप सबकी हुई थी ये शीट? सर मेरा तो फॉर्मेटिंग तक नहीं होगा। जहां तक नहीं हुआ वहां तक बताएंगे आपको, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, मान लो मैं पॉइंटर सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस पॉइंटर के बॉर्डर पे जाता हूं, तो मुझे ये पॉइंटर को बाहर रखता हूं या पॉइंटर के बीच में जाता हूं, सेल सेलेक्टर के बीच में जाता हूं, तो मुझे माउस का पॉइंटर कौन सा नजर आ रहा है? डॉक्टर प्लस नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसे बॉर्डर पे लेके गया तो कौन सा नजर आया? फॉरवर्ड एरो नजर आया। अगर मैं इसे बॉर्डर पे रखते रखते ही अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की दबा दूं तो फिर मुझे पॉइंटर प्लस नजर आएगा। और अगर मैं अपने पॉइंटर को यहां पर छोटे से डॉट पर ले जाऊं जिसका नाम फिल हैंडल है तो मुझे थिन प्लस नजर आया। और थिन प्लस प्लस पे रहते रहते अगर हमने कंट्रोल की दबाई तो थिन प्लस प्लस नजर आया, है ना। इन पांचों ही पॉइंटर के 5 काम भी हैं। अगर आपका पॉइंटर पॉइंटर प्लस है तो ये हमेशा सिलेक्शन करेगा। इसको क्या हो गया? अरे यार, 2/1 मिनट। अरे भाई मैंने भी पानी पिया, तूने नहीं पिया अब तक? जल्दी कर। ये 365 ना सबसे ज्यादा यही इश्यूज क्रिएट करता है। ये ना 2016 के साथ होता है ना 2013 के साथ। डन। हाँ जी, तो चेक करो अगर मुझे कुछ सेलेक्ट करना हो
पॉइंटर का डॉक्टर प्लस होना जरूरी है और सेल सेलेक्टर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपका पॉइंटर फोरहेड एरो में कन्वर्ट होगा, कौन सी कमांड लग जाएगी? कट एंड पेस्ट। चेक करो, कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट। डू यू गेट इट एवरीवन? लेकिन अगर आपका पॉइंटर बदल करके पॉइंटर प्लस हो गया तो कॉपी एंड पेस्ट कमांड, कॉपी एंड पेस्ट कमांड। ठीक है? अगर आपका पॉइंटर थिन प्लस है तो डिफॉल्ट ये कॉपी होती है, राइट? लेकिन अगर आप कोई ऐसी वैल्यू देते हैं जिसे एक्सेल पहले से जानता है तो उसकी सीरीज बन जाती है। ठीक है? नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन, अगर आपका पॉइंटर डॉक्टर प्लस की जगह थिन प्लस प्लस हो जाता है तो डिफॉल्ट वो नंबर्स के लिए सीरीज और सिस्टम डिफाइंड सीरीज के लिए कॉपी कमांड हो जाती है। डन। अब इस शीट पे किसी को कोई डाउट? क्या क्या बताया गया? नहीं? गुड। हाँ जी, बताओ भाई। पांचों की पांचों रो को एक साथ ही कॉपी करना है, क्या करें? 5 के 6 की 6 कर लेते हैं ना, ये लो, और बॉर्डर से पकड़ो, खींच दो, या कंट्रोल से कंट्रोल भी, है ना? नाउ एक्सेल में पहले से ही बहुत सारी सिस्टम डिफाइंड सीरीज आती हैं जिसका डिस्कशन यहाँ किया गया है ना? हमने वो सारी सीरीज आपको यहाँ पर बताई है। लाइक कि कंट्रोल अगर आप दबाएंगे तो आपकी सीरीज नंबर्स की इंक्रीज होगी, और बाकी किसी भी सीरीज के लिए, जैसे कि मंथ नेम के लिए, चाहे वो शॉर्ट नेम हो या फुल नेम हो, वीकडेज के लिए चाहे शॉर्ट नेम हो या फुल नेम हो, कैपिटल में हो स्मॉल में हो, है ना? डेट के लिए, टाइम के लिए, क्वार्टर्स के लिए, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर के लिए, या डेट, ये चारों, इनमें से किसी के लिए भी आपको कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एलिमेंट लिखना है और क्या कर देना है? ड्रैग कर देना है एंड सी व्हाट हैपेंड गाइस, यू गेट अ सीरीज। कि पहले से एक्सेल के हर वर्जन में अवेलेबल है। इनमें से किसी को भी बनाने के लिए मैं मैनुअली कोई फॉर्मूला फंक्शन कमांड लगाने की जरूरत नहीं है। देन आफ्टर हमने बात की थी इनकी, ऐसा कोई भी वैल्यू जिसे एक्सेल नहीं जानता, अगर उसमें लास्ट में या बिगिनिंग में नंबर दे दिया जाए तो एक्सेल उसे हमेशा सीरीज सिर्फ नंबर्स की बनाता है, बाकी सारी चीजें कॉपी कर दी जाती है ना? जैसे कि यहां पर अभी के बाद क्या है? 1 है, और यहां अभी से पहले, अभी के बाद 1 है, और यहां अभी से पहले 1 है, करेक्ट? तो अगर मैं ड्रैग कर रहा हूं तो भी नंबर सीरीज बन रही है, यहां पे कर रहा हूं तो भी नंबर सीरीज बन रही है, यहां भी नंबर सीरीज बन रही है, करेक्ट? लेकिन यहां नहीं बन रही। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां हमने दोनों नंबर के बीच में, नंबर और अल्फाबेट के बीच में स्पेस नहीं दिया। स्पेस ना आने से रूल बदल गया, और वो ये कि उसे कॉपी ही करना। क्लियर? मैं दोबारा करके दिखा देता हूं। लेट्स कॉल इट JKL स्पेस दे के 5 लिख देते हैं, एंटर करते हैं। अब क्या होगा गाइस? नंबर्स की सीरीज बन रही है। अब हम स्पेस को खत्म कर देते हैं तो भी नंबर सीरीज बन रही है। लेकिन अगर मैंने यहां पर इस स्पेस को सिर्फ इसे पहले डाला और स्पेस दिया तो भी नंबर सीरीज बनेगी। लेकिन अगर मैंने स्पेस नहीं दिया और फिर मैंने ड्रैग किया तो अब एक कॉपी होगा। ठीक है? ठीक है जी? किसी को कोई डाउट इस शीट पर? राइट, गुड। और ये हमने बताया था कि अगर दो वैल्यूज को सेलेक्ट करके ड्रैग करते हैं तो एक्सेल उस हमेशा उनके बीच का डिफरेंस को कंटिन्यू करता है। जो भी बीच में डिफरेंस है उसको, चाहे वो जनवरी फरवरी सेलेक्ट किया हो या जनवरी मार्च किया हो, तो बीच में एक मंथ का गैप डाला है, तो जब आप ड्रैग करोगे तो एक्सेल क्या करेगा? उस एक मंथ के ड्रैग डिफरेंस को ही कंटिन्यू करेगा। यस और नो? राइट? यही संडे मंडे के साथ, और हमने ब्लैंक का पूछा था। ठीक है? और ये बाकी एग्जाम्पल दिया गया था आपको, और कुछ नहीं।
इस वाली शीट में किसी को कोई डाउट? नो। तो आज 2 ही शीट रखे, बाकी शीट अगली क्लास में फिर से 30 मिनट्स, 2 शीट और बची है, वो और खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी याद दिला रहा, भूल जरूर जाऊंगा मैं पक्का। आपको 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा, सॉरी, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे। चलो जी, शुरू करते हैं फिर अपना नया वो सेशन जो हमारा चल रहा था डेट एंड टाइम के साथ। ठीक है, बाकी की जो फाइल्स बची हैं, 2 फाइलें हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पूरी कर लेंगे। ठीक है, इज इट ओके एवरीवन? यस। ऑनलाइन वालों का वेट कर रहा था, क्लास वाले तो पक्का हाँ या ना करते ही करते। एक कहीं हाँ है ऑनलाइन में भी? यस यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, बाकी का क्या माने। चलो ठीक है, कल हम लोगों ने नदीम ने हमसे क्वेश्चन किया था कि जस्टिफाई कमांड क्या होती है ना? याद है सब लोगों को जस्टिफाई क्या करता है? करेक्ट, ब्रेकिंग एंड कंबाइनिंग दी सेल डेटा। एक सेल के डेटा को रो में ब्रेक करने का काम अगर देखा जाए थे, अब मैं इसके बारे में लिख भी सकता हूं, रो सेल, सॉरी, सेल डेटा ब्रेकिंग एंड कंबाइनिंग विद इन रोज। ठीक है, रोज कैसे? वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली कभी ब्रेक नहीं होता। ब्रेक होगा तो भी रो डेटा में, कंबाइन होगा तो भी रो डेटा, कॉलम डेटा नहीं। इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। ठीक है, इज इट ओके? चलो, एक एग्जांपल भी लिया था हम लोगों ने, डेटा में होम में जाकर के, फिल में जाकर के, सीरीज, सॉरी ये सीरीज थोड़ी ना, जस्टिफाई, जस्टिफाई, और हमने देखा कि इसने हमारे डेटा को
कॉलम की विड्थ के बेस पर और स्पेस जहां पर भी है वहां से सेल्स को ब्रेक कर दिया। यानी कि अगर मैं अपने कॉलम की विड्थ को और कम कर दूं और मैं फिर से ब्रेकिंग करूं तो मेरे पास ये ज्यादा ब्रेकिंग होगी, 3 रो में 4 रो में। ऐसे अगर मुझे इसे कंबाइन करना है तो मैं कॉलम की विड्थ को ज्यादा से ज्यादा कर लूंगा और फिर हम करेंगे जस्टिफाई का यूज, जिससे कि हमारा डेटा वापस कंबाइन हो जाए। डू वी गेट इट एवरीवन? इसमें किसी को कोई डाउट रहा अभी? हाँ जी, जो लोग कल नहीं आए थे उन लोगों ने देख लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट हम लोगों ने कल स्टार्ट किए थे डेट एंड टाइम फंक्शन, जो इतने डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहला फंक्शन जो हमने किया था उसका नाम था टुडे। क्या करता है भाई टुडे फंक्शन? पक्का करंट डेट देता है। करंट डेट में और सिस्टम डेट में डिफरेंस होता है। अगर मेरे सिस्टम की सीमोस बैटरी काम ना करे, जिसे आप लोग सेल बोलते हो, वो 18 के बराबर की है ना, सेल बोलते हो, इसका ओरिजिनल नेम सीमोस होता है ना। तो सीमोस बैटरी अगर काम ना करे तो फिर मेरे कंप्यूटर के लैपटॉप के ऑफ होने के बाद ना वो जो बैटरी डेट एंड टाइम चेंज करती है वो नहीं होगा। ऐसे में मेरे डेट एंड टाइम में डिफरेंस आ जाएगा ओरिजिनल डेट एंड टाइम से, तो फिर टुडे फंक्शन तो वो डेट देगा ही नहीं जो आज है। तो ये डिफरेंस है। एक बंदे को मैंने इसके चक्कर में ना किसी कंपनी से बाहर होते देखा है, कहता नहीं सिस्टम सर आज की डेट देता है वो। यार भाई आज की नहीं देता, नहीं नहीं सर आज की देता है। तो एक काम कर भाई बाहर ही वेट कर ले, सिस्टम डेट देता है आज की नहीं। आपके सिस्टम में अगर आज की डेट है तो आज की मिलेगी, आपके सिस्टम में 2 साल पहली डेट है तो पहली डेट मिलेगी। तो करंट सिस्टम डेट इज द राइट डेफिनेशन फॉर टुडे फंक्शन। ऐसे ही नाउ है, टुडे फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं मांगा जाता, सिंपल इक्वल टू टुडे पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस क्लोज, और यही काम हमारे नाउ करता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि नाउ में डेट एंड टाइम दोनों डिस्प्ले होते हैं, सिर्फ डेट या सिर्फ टाइम डिस्प्ले नहीं होता। हाँ अगर आपको सिर्फ टाइम ही डिस्प्ले कराना है तो आपको फॉर्मेट बदलना पड़ेगा कि मुझे सिर्फ डेट देखनी है या मुझे सिर्फ टाइम देखना है या मुझे डेट टाइम सब कुछ देखना है। फॉर्मेट पेंटर का यूज करो जिससे कि दोबारा ना लगाना पड़े। डू यू गेट इट एवरीवन? ठीक है। तो यहां भी एक बंदे ने पूछा सर मैं सिर्फ टाइम टाइम चाहता हूं, वो भी ना क्या होता रहे, चेंज होता रहे। मैंने कहा फॉर्मेट लगा रहे, नहीं फॉर्मेट से नहीं करना। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, जिनकी कल क्लास हो गई थी वो बताओ, फॉर्मेट से नहीं करना लेकिन उसको सिर्फ टाइम टाइम देखना है और वो भी बदलता रहना चाहिए। रैंडम बिटवीन से टाइम करंट सिस्टम टाइम कैसे आएगा? नहीं मोर तभी तो फेंक के कैसे आएगा रैंड से? सिर्फ टुडे से आ जाएगा? टुडे से तो डेट आती है। कल नहीं सिखा? टाइम फंक्शन से करंट टाइम आता है, तो वो जो डाल दे तो फिर वही रहेगा। कैसे चेंज होगा? कल टाइम फंक्शन सीखा था, क्या यूज था टाइम फंक्शन का जरा बताना। तो वो आवर्स मिनट सेकंड हर घंटे मैं डालूंगा? कैसे? नहीं वही मैं भी पूछ ही रहा हूं, वो कैसे? इसीलिए कल आपको सिखाया गया था टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फॉर्मेट को बदलने के लिए। किसका? नाउ का। क्या चाहिए नाउ में से मुझे? सिर्फ और सिर्फ आवर्स, मिनट्स एंड AM एंड
PM, हाँ या ना? बोलो। क्योंकि टेक्स्ट फंक्शन कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को कॉल करने का फंक्शन है। उसने ये बोला था कि मुझे फंक्शन के थ्रू करना है, नंबर फॉर्मेटिंग के थ्रू नहीं। तो हमने कहा ठीक है। अब ये टाइम बदलता रहेगा हर बार, जितनी बार मेरी शीट रिफ्रेश होगी। मैं अब इसमें सेकंड भी दिखा देता हूं, फिर तो रिफ्रेश करके भी दिखा दूंगा मैं। तो टाइम क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। लेकिन कब बदलेगा? जब शीट रिफ्रेश होगी। जब तक शीट रिफ्रेश नहीं तब तक कैसे? तो शीट रिफ्रेश करने की शॉर्टकट होती है F9 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 F9। जब तक शीट रिफ्रेश होती रहेगी तब तक टाइम। सर ये टाइम कंटिन्यू चल सकता है? अरे बिल्कुल चल सकता है, लेकिन शीट रिफ्रेश कराने के लिए भी तो कुछ ना कुछ कंटिन्यू कराना पड़ेगा ना। और सर तो कोई ऐसे में हमें method जरूरत नहीं? पड़ती है VBN मैक्रो की, जो सिर्फ उसमें इस तो सर सेल को बार इवेंट बार वगैरह रिफ्रेश, जो सिर्फ इस सेल को रिफ्रेश कराता रहेगा हर सेकंड के बाद, ठीक है है ना? सर। चल सकता है भाई, ना ठीक। चलने का क्या मतलब है? ठीक है एवरीवन। तो ये भी लिखा रहने ही देते हैं, क्या पढ़ रहा है ना? तो टुडे नाउ समझ में आ गया सब लोगों को क्या करता है? नाउ ईयर फंक्शन क्या करता है? बोलो। करेक्ट। किसी भी डेट एंड टाइम सेल वैल्यू से ईयर्स को एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है। और ऐसा ही काम हमारे लिए मंथ फंक्शन करता है, सिर्फ मंथ को निकालने का। डे सिर्फ करता है डेट को निकालने का। और डेट फंक्शन करता है या तो ईयर मंथ और डे को कंबाइन करके डेट रिटर्न करने का, या किसी डेट में से, डेट और टाइम में से सिर्फ और सिर्फ डेट्स को निकालने का। टू बी गेट इट एवरीवन? किसी को डाउट है तो बोलो फटाफट। नो? देन आफ्टर हम लोगों ने आवर फंक्शन देखा, जो आवर्स निकालने का काम करता है किसी भी सेल डेटेड टाइम से। मिनट फंक्शन मिनट्स को रिट्रीव करेगा, और सेकंड फंक्शन सेकंड्स को। टाइम वापस से वही काम कर रहा है, या तो कंबाइन करने का या फिर एक्सट्रैक्ट करने का। ठीक है। फिर हम लोगों ने कल किया था कौन सा फंक्शन? अब तो याद आ गया होगा, टेक्स्ट अब भी नहीं आया। टेक्स्ट फंक्शन कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग को कॉल करने का एक तरीका है, जिसमें आपको डबल कोट्स में लिखनी होगी। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे डबल कोट में लिखी थी ना इस वाले एग्जांपल में। भाई जब मैंने कहीं लिखी थी तो मुझे डबल कोट्स में लिखनी पड़ेगी, और अगर किसी सेल में लिख दी तो डबल कोट लिखने की जरूरत है नहीं, फिर तो सेल का रेफरेंस हो जाएगा, है ना? तो नाउ में से मुझे आवर्स दिखाओ, मिनट्स दिखाओ, सेकंड दिखाओ, और वो भी 12 आवर फॉर्मेट में, क्योंकि एम और पीएम का मतलब क्या है? 12 आवर फॉर्मेट, कस्टम नंबर फॉर्मेट। ऐसे देखोगे ना तो इसका मतलब कंफ्यूजन चल रहा है तुम लोगों का, याद नहीं आ रहा कि ये था ऐसे ही। हाँ, थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है कुछ कुछ। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हमने आपको डी का, कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में डी का क्या काम था? डेट दिखाना। डबल डी का 2 डिजिट पे डेट दिखाना। ट्रिपल डी का उसका शॉर्ट नेम दिखाना। 4D का मतलब उसका फुल डेट दिखाना। यही हमने यहाँ पे यूज कर दिया। डन। और हमने रिलेटिव रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस का यूज करके क्या कर दिया? मिक्स रेफरेंस का यूज करके हमने फंक्शन को एक बार लगा के बाकी सबके लिए क्या किया? सिर्फ ओनली ड्रैग, कुछ भी नहीं किया, एक बार लगाया। ठीक है। और मैं तो एक बेनिफिट और उठाता हूं, सेलेक्ट करके कंट्रोल आर कंट्रोल डी, विल डिस्कस इट, नो वरीज। तो ड्रैगिंग इज ओके, सबको क्लियर है? ड्रैगिंग करो, किसी भी एक डायरेक्शन में एक बार ड्रैगिंग, दूसरी डायरेक्शन में दूसरी बार ड्रैगिंग, और ये हमारा रिजल्ट आ गया। डन। अब बताइएगा किसी को भी टेक्स्ट फंक्शन में कोई डाउट हो तो। नो? तो अरे भाई एक काम करना, सामने वाले रूम में ना जो मैम से बैठा है, मेरा ना लंच का वो रखा हुआ है, पूरी की पूरी। हाँ नीचे पहुंचा देंगे। अब पहुंचा भी नहीं? चलो, क्या ही है? दूसरा क्या है? दूसरा है भेलपुरी। और क्या है? दो ही बच्ची हुई है। चलो चलिए।
हेलो। हाँ जी। सर मैं मतलब जब भी अपने सर्वर से शीट डाउनलोड करता हूँ तो उसमें मेरे को एक प्रॉब्लम मिलती है। जैसे डेट एंड टाइम आपने लिखा हुआ है तो उसमें कुछ डेट ऐसी होती हैं जैसे कि मंथ की जगह पे डेट होते हैं और डेट की जगह पे मंथ होता है, बीच बीच में डेटा कुछ ऐसा मिलता है मेरे को। तो क्या उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? यार ऐसी चीजें ना मैं आप ही से करवाता हूँ क्योंकि मेरी प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन है, गलत बात है अगर तुम मुझसे आंसर ले लो तो। अ, नहीं सर, वो मेरे को शीट सर्वर से डाउनलोड करता हूँ ना, सीएसवी फॉर्मेट में मिलती है तो उसमें ऐसे ही डोंट चीजें वरी, आती हैं। यही तो रियल वर्ल्ड क्वेश्चन आपको मेरी प्रैक्टिस शीट में मिलने वाले हैं, ओके सर। अगली प्रैक्टिस शीट में। और सॉल्यूशन भी जरूर मिलेगा, ओके सर। है ना। तो ये ओके। ऑलरेडी क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस शीट में है जो आप पूछ रहे हो। ठीक है सर। सॉल्यूशन नहीं दूंगा ना मैं, सॉल्यूशन तब दूंगा जब तुम सब लोग सॉल्व कर चुके होंगे। कि तो हो सकता है आप लोगों ने किसी और तरीके से किया हो, वो बेस्ट हो, नहीं तो मैं अपना तरीका दूंगा। तो सॉल्यूशन तो मिलेगा लेकिन सिर्फ तब जब सब कर चुके होंगे। अभी ओके एक सर। एक बैच बेचारा 3 हफ्तों से कह रहा था सॉल्यूशन दे दो, अभी उनमें से 3 बंदों ने सोल्व भी नहीं किए। मैं नहीं दे रहा हूं उनको, बल्कि उनकी अगले हफ्ते शायद ही सब, हाँ आज तो उनकी लास्ट क्लास थी, आज उनकी लास्ट क्लास भी हो गई, फिर भी सॉल्यूशन नहीं दिया मैंने उनको। आप मुझे सिर्फ दिखाओ कि आपने ट्राई किया, मिलेगा। लेकिन आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो, सीधे चाह रहे हो कि मैं ही सोल्व करके दे दूं, तो मेरे से तो सारी चीज के सॉल्यूशन ही ले लो, क्वेश्चन करके क्या फायदा, है ना, वही दे देता हूं मैं। तो एटलीस्ट ट्राई करो, ये कोई बात नहीं कि गलत हो गया, वो सबके साथ होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड इट हैपेंस। तो अगर आप भी ओके नहीं सर। करोगे तो आपके साथ भी यही होगा, ठीक है, मिलेगा। ओके। बट वेरी गुड सोनू, क्वेश्चन अच्छा था, डोंट वरी, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, लेकिन तब पहले आप ट्राई करोगे, क्योंकि मैं आपको वो टॉपिक सिखा रहा हूं और सिखा दूंगा पक्का, लेकिन प्रॉपर एग्जाम्पल वही नहीं जो आपने पूछा, उसे घुमा फिरा के, नहीं तो ओके फिर सर। तो सॉल्यूशन ही मिल जाएगा ना, फिर क्या फायदा होगा। तो घुमा फिरा के ही काम करेंगे हम। जैसे कि अभी अभी एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने, ये वाला, है ना, टाइम बदलते रहना चाहिए हमेशा। तो ये हम्म। जितने फंक्शन सिखाए उन्हीं में से था ना, नाउ भी आप हाँ जी। जानते हो और टेक्स्ट भी आप जानते हो। अब हमारा टाइम हमेशा बदल के ही मिलेगा, जितनी बार शीट रिफ्रेश होगी उतनी बार डेट एंड टाइम बदलेगा ही बदलेगा, हमारा मतलब ही नहीं होता ना बदलने का। ओके सर। चलिए, तो अब आते हैं हम अपने सेकंड लेवल ऑफ फंक्शंस पर, और मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इन्हीं डेट एंड टाइम को यूज कर रहा हूं, किसी और को नहीं कर रहा हूं, ठीक है, इन्हीं को कर लेते हैं। पहले इजी काम रखेंगे, पहले ये हम लोग नंबर 1, हमारे पास नहीं, मुझे इसके लिए डेटा की जरूरत पड़ेगी अविनाश। दो भाई, टाइम दो, मुझे थोड़ा सा डेटा बदलना पड़ेगा, नहीं तो फंक्शन समझाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। चलो कर लेते हैं, ये पे कर लेते हैं, इसमें हो जाएगा, एक दो तो हो ही जाएंगे, वैसे तो वो तो ऊपर वाले में भी हो जाते। एक फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम है वीक डे, और एक फंक्शन है हमारे पास जिसका नाम है वीक नंबर। दोनों फंक्शन में क्या डिफरेंस है, पहले उसकी बात करते हैं। देखो, जब आप कहते हो वीक डे, तो एक्सेल कहता है कि देखो, अगर आपको वीकडे का नाम चाहिए, संडे मंडे ट्यूसडे, तो वो मैं नहीं दे सकता, उसके लिए आपको टेक्स्ट फंक्शन का यूज करना होगा या कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग का यूज करना होगा, ठीक है, जो आपको पता है कि कैसे यूज में आती है। लेकिन हाँ, मैं एक काम जरूर कर सकता हूं, ये दिन, ये तारीख पे कौन सा दिन था, उसका नंबर वैल्यू रिटर्न कर सकता हूं। कौन सी वैल्यू? नंबर वैल्यू। अब ये नंबर वैल्यू का मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि वो आप डिसाइड करोगे कि अगर आप कहते हो तो संडे को 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, और इस तरह से सैटरडे को 7 तक, या फिर मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, इस तरह से। तो अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं और ये करता हूं, यहां पे लिखा है 2, तो इसका मतलब कौन सा दिन था, ठीक है। सो गाइस देखो, हम हर जगह ये चेक नहीं कर सकते कि उस दिन संडे था या मंडे था, पर मैं ये तो चेक कर सकता हूँ ना कि वॉज इट इक्वल टू 2 और लेसर देन इक्वल टू 5, और
हायर देन इक्वल्स टू 5। आप समझ में आएंगे कैसी जगहों पे इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें। तो ये फंक्शन हमें हमेशा डे का नंबर वैल्यू रिटर्न करता है, ना कि डे का नाम। वीक नंबर फंक्शन ये बताएगा कि ये जो डेट है ये उस साल का कौन सा वीक थी। साल में कितने वीक होते हैं? करेक्ट, 52 या 53, लीप ईयर के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो ये बताएगा कि ये पहला वीक था, दूसरा वीक था। तो अगर मैं 11th यानी कि अक्टूबर के आसपास की बात करूं तो ये बैठना चाहिए 46 या 48 के आसपास, या 48 9 के आसपास होना चाहिए। 5 वीक घटा दो, हाँ तो ऐसे हो गया 46 या 48 के आसपास बैठना चाहिए। लेकिन यहां भी एक क्वेश्चन आता है, साल कौन से दिन से शुरू हुआ था, है ना? करेक्ट, दिन। पहली तारीख तो हमेशा होती है, लेकिन पहली तारीख पर हमेशा मंडे नहीं होता, है ना? किसी पर संडे, किसी पर मंडे, किसी ट्यूसडे। तो यहां पर क्वेश्चन एक और आता है, आप वीक नंबर काउंट कब से करते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें गाइस, तो यहां पर मेरा साल भले ही सैटरडे से शुरू हुआ है, लेकिन मेरे लिए साल मंडे से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे वर्किंग आवर्स मंडे से शुरू होते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे मेरे लिए पहला वीक होगा, है ना? मेरे लिए संडे से शुरू होने पे या सैटरडे से शुरू होने पे नहीं है, लेकिन किसी का वेडनेसडे पे शुरू होता है, वो फिर भी कहता है कि मैं तो एक ही तारीख से काउंट करूंगा, मेरा साल शुरू हुआ है। तो फिर आपको एक तारीख पे कौन सा दिन था वो बताना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम कहता है अगर आपने 1 कर दिया तो ये मंडे से पहला वीक मान के चलेगा। अगर मान लीजिए साल की 1 तारीख मंडे पे नहीं पड़ी, 1 तारीख जो है वो पड़ गई आपकी ट्यूसडे पर, आपने बोला मंडे, तो मतलब 6 दिन वो पहले वीक में चले गए, और वो सॉरी जो 1 तारीख है, हाँ ये वाली जो तारीख है 1 वीक आगे 1 वीक पीछे हो जाएगी। समझ गए? तो लेट मी शो दिस वन प्रैक्टिकली, नो वरी। मुझे पता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा, हुआ ना? कोई बात नहीं, मैं इन चीजों के लिए पहले से तैयार रहता हूं। बताओ कौन सा दिन था इस दिन? चेक ही कर लेते ना। बिल्कुल मंडे था, एंड ऑफ द ईयर पहुंच जाते हैं हम लोग। ठीक है जी, और कर लेते हैं ये। डन। आप समझो डिफरेंस कैसे आएगा। वीक नंबर, इस डेट को मैं कहता हूं आप संडे से शुरू करो, संडे से मेरा वीक शुरू करो। गाइस कोई डिफरेंस नजर आया क्या? संडे पे कौन सा वीक मानने उसे? इसके हिसाब से दूसरा वीक कब आया? जैसे ही नेक्स्ट संडे आया दूसरा वीक आ गया। अब चेंज करते हैं, हमने कहा इसे आप शुरू करो मेरा वीक वेडनेसडे से, तो 30 नंबर ही आएगा। तो वेडनेसडे यानी कि इसके जैसे मंडे आया, वेडनेसडे आया, तुरंत ही सेकंड वीक शुरू हो गया। लेकिन अगर मैं इसे प्रोवाइड ही कर दूं कि नहीं भाई मंडे से ही मान के चलो, क्योंकि मंडे से ही शुरू था, साल भी मंडे से ही शुरू हुआ, तब ये क्या आएगा? जब तक दोबारा मंडे नहीं आएगा तब तक पूरे 7 दिन हमारे किस में काउंट किए जाएंगे? पहले वीक में। अब डिफरेंस समझ में आ गया? अब भी नहीं आया? क्लियर है? फंक्शन निकाल के वो आपको डिसीजन लेना है कि मंडे टू मंडे काउंट करना है या पहली दिन पे तारीख पे क्या दिन था उसको कंसिडर करना। नहीं, आप कर रहे हो वर्किंग डे की बात। नहीं नहीं, मैं वर्किंग डे की बात नहीं कर रहा हूं, उसके लिए तो अलग फंक्शन है, इसके लिए फंक्शन ही अलग है। ये सिर्फ ये बताने का है कि साल का कौन सा वीक है। तो ये साल के वीक को कहां से स्टार्ट करें ये आपको पूछ रहा है। 53 हो गए, है ना? क्योंकि आपने मंडे से किया, लेकिन हो सकता है वो एक्स्ट्रा हो जाए अगर आप उससे करेंगे। किससे? ट्यूसडे से शुरू करेंगे या वेडनेसडे से शुरू करेंगे?
हाँ, वो जो 13 है ना, वो भी समझ लो क्या है। हर एक डे के कॉन्सेप्ट को एक नंबर वैल्यू दी गई है। संडे के लिए तो यहाँ पे वेडनेसडे के लिए क्या नंबर दिया गया, इसलिए आपको वीकडे का नाम ना दिखे, क्या नंबर क्या नजर आता है, उसका नंबर नजर आता है। ठीक है, तो यहां भी तो वही हुआ था, चेक करो 2 नजर आ रहा है, जबकि मैंने क्या लिया था, 2 किसका था, मंडे टू थर्सडे, उसका संडे का, ठीक है। तो नंबर वैल्यूज आती है। अभी क्लियर है, वीक नंबर और वीक नंबर और वीकडे फंक्शन, किसी को कोई डाउट नहीं। चलो नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। गाइस एक क्वेश्चन है, वैसे तो ये फंक्शन का नाम नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मुझे जो भी डेट यहां लिखी है, इस डेट की, इस साल की, इस मंथ की पहली तारीख रिटर्न करो, कैसे करो? मैं कह रहा हूं उनमें से बताओ जो पता है फंक्शन, उसे भूल जाओ जो पता ही नहीं, अभी डिस्कस ही नहीं हुई। कोई तरीका है? अच्छा एक बात सोचो, देखो एक्सेल में ना सारा सारा कॉन्सेप्ट लॉजिक का होता है। अगर मैं इसमें से 22 दिन माइनस कर दूं तो, इसमें से 3 दिन माइनस कर दूं तो, इसमें से 19 दिन माइनस कर दूं तो, इसमें से 15 दिन माइनस कर दूं तो आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी डेट यहां है उसमें से माइनस कर देते हैं डे ऑफ दैट -1। यस और नो? -1 क्यों किया? भाई 23 कर दूंगा तो सीधा पिछले महीने पहुंच जाएगा, एक दिन। ठीक है, एक सेकंड रुको, 31 क्यों आ रही है? हाँ, प्लस करना था ना कि मैं भी गलत कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल 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 ठीक है। डी गेट इट एवरीवन? आ गई सबकी 1 तारीख? लेकिन इतनी मेहनत करने के लिए आपको तो पूरा पूरा लॉजिक खुद डेवलप करना पड़ा ना। बिल्कुल कर लो अगर आपको लग रहा है तो। एक्सेल कहता है कि देखो आपके पास ना ऑलरेडी एक फंक्शन है ईओ मंथ। अगर आप ईओ मंथ फंक्शन को ढंग से जानते हैं तो आप इसके थ्रू बहुत कुछ कर सकते हो, राइट? तो पहले हम ये सीखेंगे कि ये ईओ मंथ क्या करता है, उसके बाद हम इससे कैसे स्टार्ट डेट या एंड डेट या कुछ और निकालेंगे, वो बाद में सीखेंगे। तो ईओ मंथ इज एक्चुअली एंड ऑफ मंथ। क्या है ये? एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ फंक्शन हमेशा आपकी दी हुई डेट की मंथ की एंड डेट देता है। तो यहां पर मंथ कौन सा है, तो नवंबर की एंड डेट कौन सी होती है? तो ये क्या करेगा, 30 नवंबर 2010 दे देगा। लेट्स चेक इट। अगर मैंने ये किया तो ये मुझसे कह रहा है मंथ, मैंने कहा 0 क्यों दिया वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चेक करो हर बारी क्या दे रहा है, लास्ट डेट दे रहा है। लेकिन यहां पर जो ओरिजिनल गेम है वो इस पैरामीटर का नहीं, सेकंड पैरामीटर का है। सेकंड पैरामीटर का क्या गेम है, आप ध्यान दो कि सेकंड पैरामीटर क्या मांग रहा है आपसे, मंथ मांग रहा है। कितने मंथ आगे या कितने मंथ पहले की लास्ट डेट चाहिए। अगर आप 0 बोलते हो तो सेम मंथ की ही लास्ट डेट। अगर आप यहाँ पे 1 या 2 या 3 या 4 आगे कोई नंबर लिखते हो, जैसे 4, तो मैंने क्या किया, प्लस की वैल्यू डाली है, मतलब अगले 4 महीने बाद लास्ट डेट क्या है, क्या बैठेगी, मार्च, राइट? और अगर मैंने इसे माइनस कर दिया तो इससे क्या होगा, पहले, है ना? तो पॉजिटिव का मतलब अहेड एंड माइनस का मतलब बिफोर, राइट? तो मैंने इसका
बेनिफिट उठाना है, मैंने कहा -1। इसका क्या मतलब हो गया गाइस? उससे एक महीना पहले कौन सी लास्ट डेट थी? 31 अक्टूबर 2010। और किसी भी डेट में अगर मैं एक दिन और ऐड कर दूं तो क्या आ जाती है? स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ, करेक्ट और नॉट? राइट। तो क्यों ना मैं काम करें, हम सिंपल सा यहां जाते हैं, इसी में +1 कर देते हैं। अब वो पूरा लॉजिक मुझे डेवलप नहीं करना पड़ेगा ना, हम सीधा सीधा इसको यूज करेंगे। यस और नो एवरीवन? आपके पास लॉजिक डेवलप करने के बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आप अपना लॉजिक बना लो, बट जब फंक्शन से काम हो सकता है, ये क्यों नहीं? है ना? तो ईओ मंथ फंक्शन का क्या काम है, उस पर ध्यान देना है, ना कि स्टार्टिंग ऑफ मंथ निकालने पर। डन। अगर मुझे इसी तरह से एंड ऑफ द मंथ निकालना हो, बोलो। एक काम करते हैं, उल्टा कर देते हैं। ठीक है, दोनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी। फंक्शन का नाम है ईओ मंथ। तो हमने फिर वही किया, ईओ मंथ, दिस वन, सॉरी, हाँ, इसी का 0 कदम। यस नो एवरीवन? तब हमारे पास क्या आ गई? क्या दे रही? करेक्ट। तो एंड ऑफ मंथ निकालने के लिए और स्टार्ट मंथ निकालने के लिए हमें कोई अलग फंक्शन नहीं, एक ही फंक्शन से हमारा काम हो जाएगा, दो फंक्शन की कोई जरूरत ही नहीं। बाकी आप चाहो तो लॉजिक से भी डेवलप कर सकते हो, जो भी आप जानते हो कि किसी महीने में कितने दिन होते हैं, उसका प्लस माइनस करा कर ओके, वो भी कर सकते हैं हम लोग। डू यू गेट इट एवरीवन? किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नो, गुड। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन, देखो गाइस, एक फंक्शन है जिसका नाम है ई डेट। ई डेट इज एक्चुअली में एग्जैक्ट डेट। क्या है? एग्जैक्ट डेट। कि क्या एग्जैक्ट डेट है? देखो, ई ओ मंथ में मंथ की हमेशा एंड डेट आती है, बाद में आप उसे कुछ भी करके आप उससे स्टार्ट निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, वो अलग कहानी है। लेकिन अगर मैं एक एग्जांपल लूं प्रैक्टिस के लिए कि भाई अगर हम एफडी, आज क्या तारीख है? 5 तारीख है आज। अगर मैं आज कोई बुक करूंगा एफडी, तो वो 5 तारीख पे पूरी होगी या कब पूरी होगी? 4 की रात को, यानी कि पूरे 1 साल बाद 5 तारीख को एफडी मेरे अकाउंट में वापस आ जाएगी। करेक्ट। तो एफडी के साथ तो ऐसा नहीं है ना कि भाई वो आपकी मंथ के एंड पे उस पर काम करती हो, तो किस पे करती है? जो डेट से डेट तक, है ना? तो ई डेट फंक्शन यही काम करता है कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपके पास 2 साल के लिए आ गया, 24 महीने या 18 महीने के लिए कोई प्रोजेक्ट आ गया, तो 18 महीने बाद एग्जैक्ट कौन सी डेट होगी? तो आपको इसे सब क्या करना है? फॉर्मेट में लाना है, एंड यू गेट द एग्जैक्ट डेट आफ्टर 18 मंथ्स, राइट? 20th मंथ या 18 महीने पहले कौन सी डेट थी? आई गेट द वन। महीने बताने आपको, कितने महीने बाद या कितने महीने पहले की आप डेट की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली उस डेट पर मेरा प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। डू यू गेट इट नाउ? ई डेट। यहां किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो? गुड। अभी यहाँ पे कुछ फंक्शन समझाने लायक है, हाँ, एक और डिस्कस कर लेते हैं। एक में गड़बड़ आएगी, इतना तो कर लेंगे। हम्म, नहीं 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 नहीं। हम्म,
तो क्या हो गया यार, चल ही नहीं रहा आगे। अब ठीक है, ये हो गया इनका, और अब चलेगा हमारा कॉन्सेप्ट सही से। हाँ जी, देखो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट है एक नए फंक्शन को लेकर के। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि इस डेट से आज तक कितना डिफरेंस है, कितने सालों का डिफरेंस है, बताओ। एंड हाउ डिड यू कैलकुलेट? इजी नंबर था, इजी डेट थी, है ना। कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का है? अब तो थोड़ा कैलकुलेट, तो अभी थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। एक्सेल कहता है कि आपके पास एक ऑलरेडी फंक्शन है ईयर फ्रैक। अगर आप ईयर फ्रैक फंक्शन को यूज करते हैं देन आप देखो, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में इवन आई माई सेल्फ हैव बीन आइडेंटिफाइड दैट फाइनेंस, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब में ये फंक्शन बहुत यूज में होता है, ईयर फ्रैक। लेकिन ईयर फ्रैक के लिए ना दो डिमांड होती है। पहला कि कम से कम 365 दिन का डिफरेंस तो हो। अगर 365 दिन से कम का डिफरेंस होगा तो आप कभी ईयर फ्रैक के रिजल्ट को समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ईयर फ्रैक आपको रिजल्ट जो देता है वो डेसिबल नंबर के फॉर्मेट में देता है। यानी कि अगर मेरे सामने कोई ऐसे लिखा हो 18.9235, अब इसे क्या मानूं? 18 तो समझ में आ गया, चलो 18 साल हो गए, लेकिन 9235 को क्या मानूंगी? 10 महीने मानूं, 9 महीने मानूं, या फिर 3 महीने माने, कितने माने? ये ईयर फ्रैक का ड्रॉबैक है। ओनली फॉर डिस्प्ले, ओनली फॉर डिस्प्ले, एंड यूजर को समझ में नहीं आता कि क्या है, लेकिन ये कैलकुलेशन में एकदम एक्यूरेट है। क्यों है? क्योंकि ये फंक्शन इंटरनली बहुत सारे काम करता है। जैसे कि पहला पैरामीटर क्या है? तो स्टार्ट डेट ये हो गई। लास्ट पैरामीटर क्या है? तो क्या मैं टुडे डाल दूं यहां पर? आज टुडे से अपने आप ही अब एंड डेट निकल जाएगी। और नेक्स्ट पैरामीटर क्या है? आपने नोटिस किया वो स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा है, मतलब वो कैसा है? नहीं भी डालेंगे तो भी ये चलेगा, अरे ये चल रहा है। 13.45 मतलब कितना? 6 महीने, 5 महीने, 4 महीने, क्या 13 साल? 13 साल तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन 0.45 समझ में आ रहा है, 45 किसकी समझ में आ रहा है? कितने महीने, कितने दिन, कितना आज तक अगर देखा जाए तो ये चल रहा है क्या? अप्रैल, राइट, मई, जून, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 5 पॉइंट समथिंग मंथ हो गए, नहीं 4 पॉइंट, हाँ 5 पॉइंट समथिंग मंथ हो गए, है ना। तो ये तो कहीं भी नहीं हुआ, लेकिन ये एक्चुअली में कहता है इट इज ए परफेक्ट नंबर वैल्यू जब आप ये बताते हैं कि इसे ऑर्डर क्या लेना है कैलकुलेशन के लिए। दरअसल यहां पर प्रॉब्लम है लीप ईयर की, है ना। हम भी जानते हैं 4 साल के बाद लीप ईयर आता है और उसमें 29 फरवरी आती है, तो उस साल में 366 दिन होते हैं, ना कि 365 दिन। करेक्ट। फरवरी मंथ बड़े पंगे करता है यार, कभी 28 दिन, कभी 29 दिन, और वैसे ही कहीं पे 30 दिन, कहीं पे 31। हाँ जी, बिल्कुल, है ना। तो अब इसके लिए क्या किया जाए? इसी के लिए एक, देखो, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एल्गोरिदम इंट्रोड्यूस की सिर्फ लीप ईयर की प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने के लिए। यूएस पीपल, यूरोपियन कंट्रीज सबसे ज्यादा NASD को यूज करते हैं। इनका मानना है कि अगर हम महीने के 30 दिन, फरवरी में भी 30 दिन, जनवरी में भी 30 दिन, सभी को 30 दिन, और साल के 360 दिन मान लेते हैं,
तो हमारे लीप ईयर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है ऑटोमेटिकली। होगी कोई एल्गोरिथम जो कहती हो कि पूरा करता है भाई, है ना। एक है एक्चुअल टू एक्चुअल। एक्चुअल टू एक्चुअल कहता है कि भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता, अगर 29 है तो 29 मानो, 30 है तो 30 मानो, 31 है तो 31 मानो। 3 साल में 365 दिन है तो 365 दिन मानो, और 366 दिन है तो 366 मानो। इसमें ना बस एक फर्क आता है, प्रोसेसिंग थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो एंटर करते रिजल्ट आया था ना, हमारे लिए तो फास्ट है। पता है इसका इफेक्ट तब नजर आता है जब आपका डेटा बहुत लार्ज होता है, कि एक्चुअल टू एक्चुअल लगाने पर थोड़ा सा मिली सेकेंड्स ज्यादा लग रहे हैं। जब डेटा क्या होगा, कम होगा, 3-4 हजार तक तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, उससे ज्यादा में थोड़ा थोड़ा थोड़ा। लेकिन इंडियन रीजन, एशियन रीजन ना हमेशा इसे प्रेफर करते हैं। मैं किसी भी इंडियन से बात करूं तो कहते हैं एक्चुअल टू एक्चुअल लगाओ। अब एक्चुअल टू एक्चुअल को किससे रिप्रेजेंट किया गया, नंबर 1 से, है ना। अब एक और आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, महीने के दिन तो पूरे पूरे सेम मानो, 31 में 31, 30 में 30, 29 में 29, 28 में 28, साल के 360 दिन मान लेंगे। उनकी एल्गोरिथम बोलती है, अलग अलग एल्गोरिथम। एक कहता है नहीं नहीं, साल के 365 दिन मानो और महीने के एक्चुअल दिन मानो, तो भी लीपर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक यूरोपियन कहता है कि नहीं, 60 के 330 दिन, और पता है यूरोपियन का और एनएएसडी का एक्चुअली रिजल्ट सेम ही आता है, पर दोनों ने अपनी अपनी एल्गोरिथम दी है, ठीक है। तो यहां पर पूरी दुनिया में जो देखा गया है, या तो यूएस की एनएएसडी या फिर एक्चुअल टू एक्चुअल का सबसे ज्यादा यूज में आता है, राइट। तो यहां पर टोटली डिपेंड करता है किसके बेस पर, एल्गोरिथम के बेस पर, और उसका डिफरेंस पड़ता है आपके फाइनल डेसिमल पॉइंट्स पर, क्योंकि एक दिन कम और एक दिन ज्यादा हो जाता है उसके चक्कर में, राइट। तो यहां पर अगर मैंने एक्चुअल टू एक्चुअल लिया तो मेरा रिजल्ट आ रहा है, पहले देखा था 4-5 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो 0 होती है हमेशा, यानी कि NASD, समझ गए। लेकिन हमने देखा है कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री में जितने भी लोग फाइनेंस में काम करते हैं वो हमेशा इन्हीं को कैलकुलेशन में यूज करते हैं, वो भी 0 to 1 के साथ, एक्चुअल टू एक्चुअल, राइट, डू यू गेट इट। लेकिन इस फंक्शन के साथ ड्रॉबैक तब आती है जब हमें ये पता नहीं चलता ओरिजिनली कितने दिन काम किया गया भाई, ओरिजिनली क्या फंडा सही है। तो एक्सेल ने कुछ और ही इंट्रोड्यूस किया, सुन लिया मैंने, भूल जाता हूं, मेरे कान बहुत बड़े हैं। अब क्या बोला तुमने, दोबारा बोलना, क्या बोला था, डिफ नहीं बोला था, वही बोला था, फिर ठीक है, फिर मेरे कानों ने गलत सुना, ठीक है। चलो देखो, इसे गाइस, इसे ना दुनिया में 99% लोग जो हैं वो डेटेड इफ बोलते हैं, ठीक है। ये डेटेड इफ नहीं, ये डेट डिफरेंस है। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर की भी वीडियो देखी, दिखाई मुझे एक दो लोगों ने, कह रहे आप कह रहे हो डेट डिफ है, लेकिन ये तो डेटेड इफ ही बोल रहा है। मैं कहा भाई अगर वो बोल रहा है तो मैं क्या करूं, रीजन बताओ कि डेटेड इफ क्यों है, तो मैं मान लेता हूं। मेरे पास तो रीजन है, डेट डिफरेंस। तो वो तो वाली बात होगी, गधे को देखा कर घोड़ा है तो वे बोलते रहो घोड़ा, मेरे कौन से पढ़ना है, तुम घोड़ा मान के करो उसकी सवारी, है ना। तो गाइस दिस इज व्हाट समथिंग, एंड नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कि ये फंक्शन एक्सेल का हिडन फंक्शन है। व्हाट आई मीन बाय हिडन फंक्शन, यहां पर हिडन फंक्शन का मतलब वो है कि ये फंक्शन एक्सेल की डिफॉल्ट लाइब्रेरी में है ही नहीं। लेट मी शो यू, कितने फंक्शन नजर आ रहे हैं, डेट डिफ नजर आ रहा है कहीं पर, नहीं, ये तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि है ही नहीं ना इसकी लाइब्रेरी में कहीं पर।
एक नहीं, ऐसे एक्सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन है जो हिडन है, कभी नजर नहीं आते, सिर्फ बेचारे तभी नजर आते जब उन्हें बुलाते हो, और बुलाने का एक ही मात्र तरीका है, उनका पूरा नाम लिखना। तो जब तक आप डेट डिफ नहीं लिखोगे, डेट डिफ कहीं नजर नहीं आने। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, जितने भी हिडन फंक्शन है उनकी कोई हेल्प एक्सेल में दी ही नहीं गई, कोई हेल्प नहीं। भाई अगर मैं डेट डिफ फंक्शन लिख रहा हूं तो उसमें कितने पैरामीटर हैं, कौन कौन से पैरामीटर, ऐसी हेल्प दिख रही है आपको? अनफॉर्चुनेटली डेट डिफ की कोई हेल्प है ही नहीं। और ये डेट डिफ नहीं, जितने भी हिडन फंक्शन है सबके साथ एक कहानी है। तो इस फंक्शन के साथ कहानी ये है कि अगर आप भूले तो फिर भूल ही जाओ। इस फंक्शन में टोटल मिलाकर के 3 पैरामीटर है और तीनों ही मैंडेटरी है, कोई भी ऑप्शनल नहीं। समझ गए? तो आपको याद करना पड़ेगा कि इस फंक्शन में क्या है, कौन कौन से पैरामीटर, कौन सी जगह पे कौन से पैरामीटर है, क्योंकि कोई हेल्प है ही नहीं। हेल्प होती तो हम ले लेते, बाकी भी तो दिखता है, यहाँ पे डेट डाल दो, यहाँ पे टाइम डाल दो, एक्चुअल है क्या है, या तो कुछ है ही नहीं। तो इसका पहला पैरामीटर है स्टार्ट डेट या फिर ओल्ड डेट, आप चाहे जो लिख लो, स्टार्ट डेट या फिर ओल्ड डेट। दूसरा पैरामीटर है एंड डेट या फिर लेटेस्ट डेट, राइट? एंड डेट हमने टुडे डाल दी, इज इट ओके? एंड लास्ट पैरामीटर है रिटर्न टाइप फॉर्मेट टेक्स्ट। क्या है? रिटर्न टाइप फॉर्मेट टेक्स्ट। अब ये रिटर्न टाइप फॉर्मेट टेक्स्ट क्या है? आपको याद होगा मैंने एक बात बोली थी, अगर एक्सेल के किसी भी फंक्शन में, किसी भी पैरामीटर में फॉर्मेट टेक्स्ट लिखा जाता है तो आपको हमेशा क्या करना होगा? उस वैल्यू को डबल कोट्स में लिखना होगा, यानी कि थर्ड पैरामीटर यहां पे किस में आएगा? हमेशा डबल कोट्स में। और डबल कोट्स में अगर मैंने इसे y बोला तो ये क्या करेगा? इन दोनों डेट्स में कितने साल का डिफरेंस है वो डिटेक्ट करेगा। आ गया? अब ये मंथ वगैरह सबको इग्नोर मारेगा, ये सब किसे देगा? ईयर्स को देगा। तो फिर मैं एक काम करूं आसान, वही जो मैं करता हूं, क्या बार बार थोड़ी ना लगाऊंगा यार मैं, क्या y ym md md, ये 5 ही होते हैं। पहले समझाऊंगा उसके बाद अप्लाई करूंगा। लॉकिंग वॉकिंग भी कर लेते हैं आप तो। ये हटाओ और उसकी जगह कर दो ये सेल जिसमें रो लॉक होगी और इसमें कॉलम लॉक होगा। डन, काम तो खत्म हो गया मेरा। लेकिन समझ लीजिए, y मतलब टोटल नंबर ऑफ ईयर्स डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू डेट्स। m मतलब टोटल नंबर ऑफ मंथ डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू डेज। हो सकता है 100 मंथ्स का हो, 8 मंथ का हो, 20 मंथ्स का हो, 400 मंथ्स का हो। d मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज डिफरेंस इन बिटवीन दीज ऑल द टू बोथ द डेट्स। हो सकता है 3000 दिन का हो, 5000 दिन का हो, 8000 दिन का हो, 40000 दिन का हो। डिफरेंस तो कितना भी हो सकता है। YM मतलब ईयर के अंदर मंथ का कितना डिफरेंस है, जैसे कि 13 महीने, 13 साल 5 महीने, ये कहलाया YM। MD मंथ डे, वो तो बताया भी नहीं अभी, ठीक है? तुम आगे दौड़े जा रहे हो, मैं क्या कहां से बता दिया मैंने। YM मतलब ईयर मंथ, और MD मतलब मंथ डेज। मंथ के अंदर कितने डेज का डिफरेंस है। तो अगर मैं आज की बात करूं तो कौन सी तारीख है? 5 तारीख। और यहां पे क्या लिखा है? 23 में से 5 को माइनस करो तो कितने बच गए? चेक करते हैं।
क्या ये सही है? चेक करो, क्योंकि हमने उल्टा किया है। हमने क्या उल्टा किया है? हम 23 में से 5 को माइनस कर रहे हैं, जबकि ओरिजिनली आज की डेट में से माइनस होगा ना। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ निकालोगे, कितने साल कितने महीने कितने दिन का है, तो 5 तारीख में से 23 तारीख घटाओगे, 23 तारीख में से 5 तारीख घटाओगे। पक्का? लगा लो। करेक्ट। तो 5 तारीख से अगर 23 तारीख तक जाना हो तो कितने दिन का डिफरेंस होता है? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? नहीं, ठीक है। तो क्या इसकी एज 13 साल 5 महीने 12 दिन नहीं बनती? करो कैलकुलेट, चेक करो अपने आप। जिसकी भी हम बात कर रहे हैं ये वाला रिकॉर्ड के हिसाब से, क्या ये 13 साल ठीक है? 2024 चल रहा है, यहाँ पर क्या है? 2010 है। 5 महीने, ये क्या चल रहा है अभी? हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये मंथ्स का ठीक है, 5 महीने, और ये 12 दिन ही बैठेगी क्या? यहाँ तो मुझे भी डाउट हो रहा है। तो आज की तारीख तक ही तो होगा, सही तो है? ओके, तो ऐसे में एक काम करते हैं, हम लगाते हैं, अगर 23 में से 5 माइनस करेंगे तो आना चाहिए 18 दिन, और अगर हम 5 तारीख से 23 तारीख तक जाने की कोशिश करते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, हाँ 18 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे गड़बड़ क्यों हो रही है? रुको जरा चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ हो गई। ये तो सही था, मैंने यहाँ पे y किया, करेक्ट है, YM, ये भी ठीक है, मंथ मंथ ईयर मंथ, हाँ अरे यार, नहीं नहीं, कॉलम तो बदला है मैंने, ये भी ये बदलेगा मेरा, ये नहीं बदलेगा मेरा, कॉलम बदलेगा, रो नहीं बदलेगी। पांच महीने ठीक है बिल्कुल, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ ये 5 ठीक है, 5 महीने पूरा हो गया है भी, है ना। यहाँ दिन में गड़बड़ क्यों आ रही है? 12 दिन क्यों आ रही है? 12 दिन नहीं आना चाहिए था। मैनुअली कर रहे हैं तो सर ये 13 दिन बन रहा है। वो एक दिन गढ़ा, नहीं 6 दिन भूला नहीं है, कुछ और गड़बड़ है, चेक करते हैं क्या गड़बड़ हुई है, और उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये गलत आंसर नहीं हो सकता। सर टाइम के अकॉर्डिंग तो नहीं हो रहा है? एक दिन का डिफरेंस आएगा टाइम के अकॉर्डिंग, तो तब भी 18 दिन का नहीं होगा ना, एक दिन का डिफरेंस आएगा उसमें। B22 करंट डेट में से घटाएंगे तो सर 12 या 13 दिन ही बनेगा। क्या चीज? 12 दिन सर, 23 से 22 से अगर ऐड करें 30 तारीख तक 6-7 दिन होते और 5 तारीख तक ऐड करें तो 12-13 दिन ही था। 23 24 25 26 27 28 29 30, ये था 11, 1 2 3 4 5, हाँ सही तो हो गया यार, 12 दिन तो हो गए 23 से 5 तक आने में। नहीं नहीं, माइनस तो मैंने ही गलत कर दिया, 23 तारीख से 5 तारीख तक आने में कितने दिन हो गए? 12 दिन सर। हाँ 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 ठीक है, डेज उस हिसाब से कैलकुलेट होंगे, यार हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं माइनस का नहीं, मैंने माइनस का गलत लगाया लॉजिक। एक्चुअली ये क्या कर रहा है, वही डेट जो हो रही है नवंबर के हिसाब से इसके कितना बैठ गया, उतना ही बैठ रहा है। ये किसी एक डेट से दूसरी डेट तक जाने में कितना टाइम डेट्स का डिफरेंस है वो निकाल रहा है ना। एक डेट से दूसरी डेट तक जाने पर माइनस नहीं कर रहा, ये मेरा लॉजिक गलत हो गया, मैंने माइनस बता दिया आपको, ठीक है, माइनस नहीं, डेट से डेट तक जाने का बीच में कितने दिन का डिफरेंस है, दैट इज व्हाट कैलकुलेटिंग। हाँ मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, यू गेट इट एवरीवन। और यहाँ पर क्या है,
टोटल 161 मंथ का डिफरेंस है इन बिटवीन दीज टू डेट्स, एंड D stands for total number of 4,912 days का डिफरेंस है इन बिटवीन दीज टू डेट्स. Do you get it everyone? अभी बोलो, कहीं किसी को कोई डाउट है डेट डिफ या फिर ईयर फैक्ट को लेकर? नो? गुड. तो किसी की एज कैलकुलेट करनी हो, कोई प्रोजेक्ट बहुत लंबा चल रहा हो, 8-10 साल से चल रहा हो, कितने दिन काम हुआ है, कितने महीने काम हुआ है, कितने साल काम हुआ है, तब डेट डिफ का यूज कर सकते हैं. Do you get it? याद रखना, ये सारे फंक्शन टैब्ल्यू में भी हैं, ये सारे फंक्शन पावर बीआई में भी हैं. तो मैं अपना काम आसान कर रहा हूँ, वहां नहीं पढ़ाऊंगा मैं दोबारा कोई भी फंक्शन. पैरामीटर भी सेम है ना? बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा वहां दोबारा. इसीलिए मैं एक्सेल में ज्यादा मेहनत करता हूँ. इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक्सेल ढंग से सीख लो, आगे के काम आसान हो जाएंगे. सिर्फ नई चीज सिखाऊंगा. हिडन फंक्शन की लिस्ट कैसे मिलेगी? देखो, हिडन क्यों है का जवाब तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर हिडन फंक्शन की लिस्ट मांगोगे तो मुझे ही बैठ के बनानी पड़ जाएगी, क्योंकि उसकी कोई लिस्ट है भी नहीं और मैं मूड में भी नहीं हूं बनाने के. ओके भाई यही बनी हुई है, पहले कोई इसकी बनी हुई है, तब दिमाग में बनी हुई है. ऐसे में तो जब दे रहे थे तो ये भी दे रहे थे. नहीं, एक्चुअली इसके पीछे का रीजन है और वो वैलिड रीजन है. देखो, हमारी इंडस्ट्री में ना दो डेजिग्नेशन होते हैं. ट्रेनिंग इंडस्ट्री में माइक्रोसॉफ्ट के साथ दो डेजिग्नेशन होता है. वन इज MCT और दूसरा होता है MVP. MCT मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर और MVP मतलब माइक्रोसॉफ्ट वैल्यूएबल पर्सन. मैं MVP कभी बनने की सोचता भी नहीं हूं, लेकिन अगर बन जाऊं तो खैर इतना आसान काम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है. MVP बनने के लिए मुझे बहुत कुछ करना होगा और लीग से हटके करना होगा. मतलब MVP के लिए पहली डिमांड ये होती है कि फ्री में लोगों की हेल्प कर रहे हो, और इतने लोगों ने, मिनिमम 50,000 लोगों ने आपको फॉलो या फिर आपको प्रमोट किया हो और आपने उनसे कोई पैसा नहीं लिया उसका. पहला, ठीक है. दूसरा, आप लोगों की हेल्प को कहीं दिखा भी रहे हो. माइक्रोसॉफ्ट के एक फोरम है, उस पर आप आके डेली एक मिनिमम टाइम स्पेंड कर रहे हो. लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका आंसर दे रहे हो. अभी अपने लिए टाइम नहीं है, उनके लिए तो क्या टाइम निकालेंगे हम, है ना? और उनके तो क्वेश्चन उनके पास खाली है. लेकिन उनको एक फायदा होता है, MVPs को ना लाइफ टाइम के लिए कुछ पेमेंट मिलता रहता है हर महीने. तो मतलब उनको फायदा अच्छा खासा हो गया. आएगा ही आएगा, जब तक वो जिंदा है तब तक उनको पैसा मिलेगा, तब तक वो MVP है. जब तक माइक्रोसॉफ्ट को नहीं छोड़ रहे वो, तब तक उनको पैसा पूरी लाइफ मिलता रहेगा. MCTs को वो नहीं मिलता. लेकिन हम दोनों ही, MVP भी और MCTs भी, माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर्स या मेंबर्स कहलाते हैं. और हमें एक राइट होता है, और इसके हमारे अलावा ये राइट्स किसी को नहीं है, किसी के पास नहीं. हम कोई ऐसी यूनिक चीज डेवलप करें जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेप्ट करे. और 90s के आसपास एक ऐसे MVP हुए थे जिन्होंने ये फंक्शन डेवलप किया था. दे अप्रोच टू द माइक्रोसॉफ्ट. ये बहुत पुराना फंक्शन है, कोई नया नहीं है. तो उन्होंने पहली बार माइक्रोसॉफ्ट को अप्रोच किया कि आई हैव फाइंडेड आउट समथिंग, दिस फंक्शन कैन डू दैट वन. नाउ द माइक्रोसॉफ्ट सेज कि देखो यार, हम इसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज नॉट डेवलप्ड बाय आवर टीम. इंटरनल जो डेवलपमेंट टीम है उसने इस पर कोई काम नहीं किया. तो हम प्रोडक्ट को रखेंगे, लेकिन प्रमोशन पूरा आपको करना होगा. हम इस प्रोडक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कहीं किसी को नहीं देंगे. और जितने भी MCTs या MVPs ऐसी कोई यूनिक चीज डेवलप करके लाएंगे, उनको इसका रेवेन्यू भी मिलेगा. ठीक है. तो फिर MCTs में होड़ लग गई थी, हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, हम भी बनाएंगे. लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि जो उन्होंने बनाया शायद पहले से नहीं बना रखा है, माइक्रोसॉफ्ट के प्लान में ना. अगर माइक्रोसॉफ्ट के प्लान में भी है तो भी आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, चाहे आप ऑलरेडी बना चुके हो. बहुत सारे रूल्स हैं, ऐसा नहीं है. वो अपने स्केड्यूल में देखते हैं कि ऑलरेडी हमारे लाइन में है या नहीं है, तो तब तक वो लाइन में भी नहीं था. तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं
जो माइक्रोसॉफ्ट ने प्लान में भी नहीं रखे और लोगों ने उनको, मतलब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर्स ने या फिर एमवीपीज ने माइक्रोसॉफ्ट को एज ए दे दिया और उनको कुछ रेवेन्यू मिल गया, खत्म हो गई कहानी। लाइफ टाइम के लिए अगर एमवीपी बन गए, एक्सेप्ट होती, अगर मैं किसी कुछ ऐसा डेवलप करके माइक्रोसॉफ्ट को दे दूं और माइक्रोसॉफ्ट को एक्सेप्ट कर ले तो मैं एमवीपी बन जाऊंगा, फिर मुझे किसी की हेल्प नहीं करनी, फ्री में कुछ भी। लेकिन टाइम तो होना चाहिए, बनाने के लिए सोचना भी पड़ेगा कुछ, राइट। और वो ऐसे नहीं कि एक्सेल में बनाना है, वो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा कि पूरे वर्जन को सपोर्ट करे, कहीं भी एमएस ऑफिस के अंदर सपोर्ट करे। तो ये सारे ऐसे फंक्शन जो माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने, जो इस एप्लीकेशन को डेवलप कर रही है, जो इसे अपग्रेड कर रही है, उन्होंने डेवलप नहीं किए, वो सारे फंक्शन यहाँ पर हिडन है, सब हिडन है। उनको प्रमोट करने का काम सिर्फ एमवीपी और एमसीडीज का है और किसी का नहीं। कर दिया तो ठीक, नहीं करा तो कोई ठीक, वो फर्क नहीं पड़ रहा। तो उन्होंने इस फंक्शन को रिमूव नहीं किया, कुछ नहीं किया, स्टिल अवेलेबल टू एवरी वर्जन। अपना प्रोडक्ट बता करके उन्होंने डायरेक्टली अपनी लाइब्रेरी में भी नहीं डाला, बट एमसीडीज और एमवीपीज इसको प्रमोट करते हैं और इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो ऐसे एक नहीं, बहुत सारे फंक्शंस नहीं, ठीक है। और वो इसीलिए नहीं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की टीम ने डायरेक्ट डेवलप नहीं किए। अगर डायरेक्ट डेवलप करेगी तो उनका कॉपीराइट है उनके पास, इसका कॉपीराइट नहीं है, और जब कॉपीराइट नहीं है तो डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट बताना, तो फिर वो बंदा भी लीगली आ सकता है, ठीक है। दैट्स द रीजन, ठीक है गाइस, डू यू गेट इट नाउ? क्यू का आंसर मिल गया। और फंक्शन बहुत सारे हैं भाई, कुछ तो सिखाई देंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन ये फंक्शन में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। नो, द लास्ट फंक्शन बचे हैं, फिर खत्म करते हैं इस कहानी को आज, राइट। हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, हाँ ये भी कर ही लेते हैं यार। स्टार्ट डेट लिख लेता हूं मैं इसको, और एक हम एंड डेट भी बना लेते हैं। सॉरी, किसी भी प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट मान लेते हैं इसको, और ये प्रोजेक्ट की एंड डेट मान लेते हैं, है ना भाई? ठीक है। अब मुझे इन दो डेट्स के बीच में डिफरेंस जानना है कितना है भाई, कितने दिन प्रोजेक्ट पे काम हुआ, क्या हुआ। लेकिन ये ईयर ट्रैकर करने वो ईयर्स के लिए था, ये डेज के लिए, कितने दिनों का काम। तो आप यूज कर सकते हो डेज फंक्शन का। डेज फंक्शन हमेशा दो डेट्स के बीच में क्या निकालता है? डिफरेंस निकालता है कि कितना डिफरेंस है। और ये इसमें प्रॉब्लम है, ये कभी भी आवर्स को कंसीडर नहीं करता। ये कभी नहीं कहता कि पूरे 24 घंटे पूरे हुए नहीं हुए, सीधा क्या करता है? माइनस कर देता है वैल्यूज को, ठीक है। नाउ इसीलिए एक्सेल ने एक काम कहा कि आप एक काम करो, माइनस का यूज करो। माइनस से एक बेनिफिट होता है, एंटर करते हैं, क्लिक ऑन दैट। माइनस से दिक्कत क्या होगी? ये तो वैल्यू किस में आ गई? डेसिमल में आ गई। अब आप यूज कर सकते हो किसका? नंबर फॉर्मेटिंग का। लाइक मैंने कहा dd डेज, राइट। मैं हमें, हाँ ठीक है, डेज का चाहिए, आवर्स का डिफरेंस चाहिए, hours, minutes. Get it? And you get it. Do you get it, everyone? That's an accurate and a perfect difference in between two dates. Get it? And this is all about the date and time functions. Now tell me if any confusion, everyone. No? Let's keep it up to here for the day.